everyone, good morning. So continue the series of history. This is the next video in which we discuss about Bauddha Dharma, Jain Dharma and Mahajanpat. So start from first question is भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन है? दैट इज महावीर स्वामी जी। इनका जन्म, इनकी माता का नाम, इनके पिता का नाम आप कमेंट कीजिए। उनका प्रतीक जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दैट इज ऋषभदेव। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला, जो कि दक्षिणी गणराज्य के प्रमुख चटक की बहन थी। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली के पास। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? ज्ञात्रक। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का जो बचपन का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या था? वर्धमान। वर्धमान महावीर को जैना के रूप में भी जाना था। जैना यानी विजेता। महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली, जो कि इनके दामाद थे। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। इनकी शादी इनके प्रिय शिष्य प्रथम शिष्य जमाली से हुई थी। भगवान महावीर का मृत्यु स्थान क्या है? पावापुरी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इनका प्रतीक चिन्ह कमेंट कीजिए आप लोग। पहले और चौथे जैन तीर्थंकरों के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए। अयोध्या। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। कैवल्य का संबंध जैन धर्म से है। सम्मेलन में उत्कृष्ट जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है। जैनियों द्वारा अपने साहित्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामूहिक शब्द अंग है। श्वेतांबर एंड दिगंबर जैन समुदाय के दो संप्रदाय हैं। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए समर्पित है? जैन तीर्थंकर। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। सैदाता किस धर्म का मूल आधार था? जैन धर्म। अनुव्रत शब्द जैन धर्म से संबंधित है। कल्पसूत्र एक ऐसा जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी शामिल है, विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर। पार्श्वनाथ और महावीर का प्रतीक चिन्ह कमेंट कीजिए। पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर थे। हीनयान स्कूल का सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? महावास्तु। जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए किसने पूर्व दक्षिण एशिया की यात्रा की? महावीर स्वामी जी ने। वर्धमान महावीर ने किस भाषा में पढ़ाया था? प्राकृत में। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। लगभग 1500 वर्ष पहले लिखी गई महावीर की शिक्षाएं वर्तमान में किस स्थान पर मौजूद है? वल्लभी, गुजरात। बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञानी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की जन्म की घटना से संबंधित है। गौतम बुद्ध शाक्य वंश के राज्य के थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धम्मचक्र पवित्र सारनाथ के हिरण पार्क में दिया था। बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? मैत्रेय को। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धर्मचक्र मुद्रा में दिया था। वैशाख पूर्णिमा का बहुत महत्व है क्योंकि इस दिन बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई और उनकी मृत्यु भी हुई थी। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया। बिम्बिसार बुद्ध के समकालीन थे। गौतम बुद्ध के जन्म स्थल अशोक मौर्य का रोमन स्तंभ द्वारा चिन्हित किया गया है। बुद्ध धर्म और संघ को मिलाकर त्रिरत्न कहा जाता है। चीनी यात्रियों ने भारत का दौरा मुख्यतः इसलिए किया क्योंकि वे बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे। बौद्ध धर्म के कौन से संप्रदाय हैं? महायान, हीनयान, थेरवादी। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। वह दोनों वर्ग क्रमशः महिलाएं और शूद्र थे। गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग में कौन सा मार्ग शामिल है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक आचरण, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक चित्त, सम्यक एकाग्रता, समाधि। अष्टमहास्थान बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों की समन्वित करता है जो लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकीसा, राजगृह, वैशाली है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह में। अशोक तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की थी। चौथी बुद्ध परिषद कनिष्क के संरक्षण में आयोजित, जिसके कारण बौद्ध धर्म का दो भागों हीनयान और महायान में विभाजन हुआ, कश्मीर स्थल पर आयोजित किया गया था। भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ वामसात पाकसिनी ग्रंथ था। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ 3 टोकरियां हैं। बौद्धों की पवित्र धार्मिक पुस्तक त्रिपिटक है। बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना पाली भाषा में हुई थी। बौद्ध धर्म के प्रचार विचार के लिए सबसे अधिक पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। तमिल साहित्य में गौरवशाली ग्रंथ शिल्पाधिकरम और मणिमेखलाई बौद्ध धर्म से संबंधित है। मिलिंदपना बौद्ध पाठ है। अजंता के चित्रों को किसने प्रेरित किया था? करुणामय बुद्ध ने। महाराष्ट्र में अजंता गुफा के चित्र और मूर्तियां बुद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? चैत्य। अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में है। विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की अखंड मूर्ति बामियान में स्थापित की गई है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु
खत्म संभव थे। नेपाल में बौद्ध धर्म के अशोक शासनकाल के दौरान पेश किया गया था। आजीविका बुद्ध के समकालीन संप्रदाय थे। भारतीय इतिहास के किस काल में क्षत्रियों की एक अलग पहचान थी? बुद्ध के काल में। धातु से बने सिक्के सबसे पहले कब दिखाई दिए? बुद्ध के काल में। गंधार कला विद्यालय किसके अस्तित्व में स्थापित हुआ था? महायान संप्रदाय में। यवनिका या पर्दा भारतीय रंगमंच में किसके द्वारा पेश किया गया था? यूनानियों के द्वारा। अशोक के भाब्रू शिलालेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। भाब्रू अशोक के प्रमुख शिलालेखों का खोज स्थल नहीं है। बिहार में महाबोधि मंदिर बौद्धों का तीर्थ स्थल है। भारत में बिरला तारामंडल कोलकाता तारामंडल सांची स्तूप की वास्तुकला से प्रेरित है। तक्षशिला गांधार कला का प्रसिद्ध स्थल था। गांधार कला को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण काल के दौरान विकसित भारतीय कला का स्कूल जिसे ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में जाना जाता है वह गांधार कला स्कूल है। गांधार कला विद्यालय के अंतर्गत किसकी सजीव मूर्तियां बनाई गई? बुद्ध की। बुद्ध चरित्र अश्वघोष की एक महाकाव्य कविता है जो बुद्ध के जन्म से लेकर निर्वाण प्राप्त करने तक के जीवन का वर्णन करती है। चार आर्य सत्य की अवधारणा बुद्ध धर्म से संबंधित है। नालंदा बुद्ध धर्म की शिक्षा का प्राचीन केंद्र था। महायान ग्रंथ बुद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की मौत की घटना से जुड़ा है। न्याय सूत्र गौतम ने लिखा है। इसे एशिया का प्रकाश के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध को जनता की गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियों से जातक कथाएं संबंधित हैं। तनिष्क शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में व्याप्त हो गया था। गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कुशीनगर में ली थी। भगवान बुद्ध द्वारा घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। धर्म संस्कृत शब्द धर्म के लिए पाली शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सी जगह गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? पावापुरी। पावापुरी में महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में शिक्षा दी थी और महावीर स्वामी ने किस भाषा में शिक्षा दी थी बताया मैंने आपको, कमेंट कीजिए। इसी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी के बीच की अवधि से संबंधित बौद्ध कला वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए सांची प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ है। चौखंडी स्तूप भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक बौद्ध स्मारक है। भारत के वाराणसी शहर में धार्मिक स्तूप स्थित है। लगभग 600 वर्ष तक प्रत्यक्ष रहने के बाद इस वर्ष में सांची की खोज की गई थी 1818 में। सांची स्तूप की खोज वर्ष 1818 में सर हेनरी टेलर ने की थी। सांची का मानव स्तूप किस राज्य में स्थित सबसे अच्छी तरह से संरक्षित है? मध्य प्रदेश। बौद्ध स्तूप की वास्तुकला का संबंध किस शब्द से है? हर्मिका। कौन सा स्तूप उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? बरहुत। बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा किस राज्य में स्थित है? बिहार। दीघा निकाय मध्यमा निकाय प्रवचनों का एक संग्रह है। आचरण और आत्ममोक्ष का चरम रूप बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है। चित्रकूट में अपना उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था। बुद्ध युग के दौरान वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। ये हो गया आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म कंप्लीट। आप हम आगे बढ़ते हैं महाजनपद से। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में आए हुए हैं? फर्स्ट क्वेश्चन इज भारत में 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में मौजूद गणराज्य राज्यों के नाम बताएं। मल्ल, वज्जी, कंबोज और कुरु। वह कौन सा साम्राज्य है जिसने सबसे पहले युद्धों में हाथियों का इस्तेमाल किया था? मगध। मगध राजवंशियों को कालानुक्रम क्रमव्यवस्थित कीजिए। हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य। राजा खारवेल कलिंग के चेदी वंश के सबसे महान शासक थे। झेलम नदी के तट पर यूनानी शासक सिकंदर ने किसकी सेना का सामना किया था? पोरस। सिकंदर और पोरस की सेना ने किस नदी के विपरीत किनारे पर डेरा डाला था? झेलम। सिकंदर महान का अनुशिक्षक कौन था? अरस्तु। व्याकरण रचना अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण पुस्तक किसने लिखी? पाणिनि। गार्गी, मैत्री और कपिल का घर कहाँ था? मिथिला में। 16 महाजनपदों में से गांधार की राजधानी कहाँ? तक्षशिला। महाजनपदों के राजाओं ने किलों को इस प्रकार बनाया जिससे वह सुरक्षा दे सकें। वर्तमान तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन भारत में श्रेणी व्यापारियों के संघ थे। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद मगध था। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में 16 महाशक्तियाँ मौजूद थी। जब मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था, वज्जी वैशाली में अपनी राजधानी के साथ सरकार के एक अलग रूप में के अधीन था जिसे गण या संघ के रूप में जाना जाता था। गण कटंगा गौंड जनजाति का राज्य था। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है। सिकंदर महान ने वर्ष 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। ग्रीक लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैनरमीज कहा जाता है? धनानंद को। हाइडेस्पीस की लड़ाई 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस सिंधु नदी को पार करने के बाद के खिलाफ लड़ी गई थी।
नंद वंश का पहला शासक महापद्मानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। भारतीय समुद्र तट के साथ स्थित बंदरगाहों को सूचीबद्ध करने वाली ग्रीक यात्रा पुस्तक पेरिप्लस मैरिस एरिथ्रियाई है। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को किसके दरबार द्वारा नियुक्त किया गया था? बिम्बिसार। अजातशत्रु हर्यक वंश का एक शासक बिम्बिसार का पुत्र था। सिंहासन पर बैठने के लिए किस शासक ने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या कर दी थी? अजातशत्रु। हर्यक वंश से मगध का पहला शासक बिम्बिसार था। बिम्बिसार मगध के शक्तिशाली शासकों में से एक था। हर्यक वंश के भारतीय शासक का नाम क्या था जो अजातशत्रु के पुत्र थे और जिन्होंने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी? उदयन। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। प्राचीन काल में भारत के मालवा क्षेत्र को अवंतिका के नाम से जाना जाता था, यानी उज्जैन को। कामरूप भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? असम का। तुरस्पुरा किसका दूसरा नाम है? पेशावर का। प्राचीन भारतीय को बर्मा अब म्यांमार के बारे में स्वर्ण भूमि से पता चलता है। महाजनपद युग के दौरान उज्जैन अवंती की राजधानी थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले राजगिरा मगध की राजधानी थी। इसके साम्राज्य पर महापद्मानंद का शासन था? मगध पर। If you like my video, then like, share, comment and subscribe my channel, and thanks for watching.